Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today is our third lecture of English vocabulary. We are going to start next words of for synonyms, antonyms and Urdu meanings. तो फर्स्ट हमारा वर्ड है आज का बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को हैरान करना, धोखा देना या फिर कंफ्यूज करना। तो इसके सिनोनियम में आपके आएंगे एस्टाउंड एंड फेज, और इसके एनोनियम में आप लिख सकते हैं फैसिलिटेट एंड क्लैरिफाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बसल। इसको आपने बस्टल नहीं पढ़ना, टी साइलेंट है, बसल पढ़ना है। और बसल का मतलब होता है हलचल या सरगर्मी। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं कमोशन एंड ट्यूमल्ट, कमोशन एंड ट्यूमल्ट। और इसके एनोनियम में आपने लिखना है स्लोलेस या फिर क्वाइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर या वीरान, और इसके आपके सिनोनियम होंगे डिजोलेट और स्टेराइल। और इसके एनोनियम में आप लिखेंगे डैम्प एंड फर्टाइल। मतलब फर्टाइल जो है जरखेज़ को कहा जाता है और बैरन जो है वो बंजर को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉडी। बॉडी कहते हैं फहश को, बेहुदा को। और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं इरोटिक एंड कोर्स। और इसके एनोनियम में आपके पास आएगा डिसेंट एंड मॉरल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, बांधना या जकड़ना। और इसके सिनोनियम है प्रेडिकमेंट या फिर और प्रेडिकमेंट। और इसके एनोनियम में आपने लिखना है रिलीज़, मतलब किसी को ढीला छोड़ देना, लूज़ कर देना। नेक्स्ट वर्ड है बैटी। बैटी का मतलब होता है पागल इंसान और खप्पी इंसान, या फिर इसको एक जो होता है ना थापी, यानी जो बल्ले की तरह की होती है ना, जिसे वो अक्सर कपड़े भी धोते हैं घर में, उसको बैटी कहते हैं। और इसके सिनोनियम में जो अगर आप इसका मीनिंग जो है पागल लेते हैं या फिर मेंटल लेते हैं, तो इसके सिनोनियम में आप इंसेन लिख सकते हैं, सिली लिख सकते हैं। और जो है इसके एनोनियम में आप सैन लिख सकते हैं, मतलब जो इंसान अपने हवास में हो, और इंसान कहते हैं जो अपनी हवास में ना हो। इसके बाद है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट कहते हैं खैर ख्वाह को या फिर नेक निहाल को, मतलब जिसके नेक इरादे हों। तो इसके वर्ड्स में आपके पास सिनोनियम में आपके पास आएगा बेनिन और जेनरस। और इसके जो है ना एनोनियम में आपके पास आएगा मेलिवोलेंट और मिजरली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिफॉग्ड। बिफॉग्ड का मतलब होता है तारीक करना। और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं बी क्लाउड और डिम। और इसके एनोनियम में आपने लिखना है क्लियर हेडेड एंड अनक्लाउड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेस। बेस का मतलब होता है बुनियाद या फिर असास। तो इसके सिनोनियम में आप लिखेंगे वल्गर एंड कोर्स। और इसके एनोनियम में आप लिखेंगे सुमित और नोबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनिन। इसको भी आपने जी को साइलेंट पढ़ना है, बेनिन पढ़ेंगे। बेनिन का मतलब होता है नेक दिल या फिर मेहरबान। तो इसके जो है सिनोनियम में आप लिख सकते हैं फेवरेबल या फिर फ्रेंडली। और एनोनियम में आप लिख सकते हैं मेलिग्नेंट या फिर क्रूएल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिजी। बिजी का मतलब आप सबको पता है कि मसरूफ़ होता है या मशगूल होता है। और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एक्टिव या इंगेज, मतलब किसी काम में आप लगे हुए हैं। और इसके एनोनियम में आप लिखेंगे आइडल। आइडल मतलब बेकार, लेज़ी या फिर फ्री भी लिख सकते हैं, या लेयर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है रूखा, बेरंग या सुनसान। तो ब्लीक के जो आप सिनोनियम करेंगे उसमें आप ऑस्ट्रियर लिख सकते हैं, ब्लैंक लिख सकते हैं। और एनोनियम में ब्राइट कर सकते हैं और चेयरफुल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है दलेर या फिर नडर। तो इसके सिनोनियम में आपके पास आएगा एडवेंचरस, फियरलेस या फिर डेयरिंग। और इसके एनोनियम में आपके पास आएगा टिमिड या कोवार्ड, मतलब जो बुज़दिल के मायने में आता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉइस्ट्रस। क्या वर्ड है ये? बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है तंज या शोर करने वाला। इसके सिनोनियम आप करेंगे क्लैमोरस एंड राउडली। और इसके एनोनियम करेंगे प्लेसिड या फिर काम। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कि साफ गो, मतलब यानी हर वो बंदा जो अपनी बात जो है ना बिल्कुल साफ साफ मुंह पे कर देता है, साफ गो। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं डल और इनसेंसिटिव। और इसके जो है आप एनोनियम में लिखेंगे कीन एंड शार्प। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब होता है बेदर्द, बेहिस, मतलब यानी बहुत जो सख्त किस्म का सख्त दिल इंसान होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं ऑब्डुरेट एंड अनफीलिंग। और इसके एनोनियम में लिख सकते हैं कंपैशनेट या फिर टेंडर, मतलब जो बहुत ज़्यादा हसास होता है, बहुत ज़्यादा किसी के दर्द को महसूस करता है। 51 वर्ड है कैपेबल। कैपेबल कहते हैं कॉम्पिटेंट को या फिर एबल को, मतलब यानी ऐसा किसी को काबिल होना या किसी चीज़ के लायक होना। तो इसके सिनोनियम में कॉम्पिटेंट और एबल आपका आ जाएगा। और इसके एनोनियम में आपका आ जाएगा इनकॉम्पिटेंट या फिर इनेप्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लैमिटी। क्लैमिटी हमने शायद पहले भी पढ़ा था। तो ये कहते हैं बदहाली को जो है, या फिर कहर को, मुसीबत को, इस तरह के बुरे हालात को, बदकिस्मती को। तो इसके सिनोनियम में आप लिखेंगे एडवर्सिटी या मिसफॉर्च्यून। और इसके जो है ना एनोनियम में आप लिख सकते हैं फॉर्चून या फिर गुड लक।
इसके बाद लास्ट आज का हमारा वर्ड है कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि यानी किसी चीज़ को जो है वो एक ऑनेस्टली काउंट करना। तो इसके सिनोनिम में आप लिख सकते हैं कैनी या फिर डेवियस। और इसके अलावा कैलकुलेटिंग जो वर्ड है ना, ये होशियारी के मायने में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके जो सिनोनिम में आप करेंगे कैनी एंड डेवियस, और इसके एनोनियम में आप करेंगे आर्टलेस या फिर ऑनेस्ट। ये थे हमारी आज की इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो कि सारे वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं, इनके नोट्स बना लेने हैं, इसके उर्दू मीनिंग भी याद करने हैं, सिनोनियम भी लर्न करने हैं और एनोनियम भी आपने लर्न करने हैं, और अपने नोट्स बना के अपने ग्रुप में लाजमी शेयर करने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।